नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर भारत का ऐसा राज्य जहाँ पे बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है उसका उद्घाटन किया गया है, ये हमारा हो जाता है राजस्थान में। बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर के गंधव बाखासर खंड में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है। यह NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो NH 925 राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। 10 सितंबर को विश्व भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आयोजित करती है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है विश्व में तेज़ी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इसमें कमी लाना और इस पर रोक लगाना। ठीक है। MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HDFC और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे NS जो IC हमारी है उसने क्या किया है, MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए और इसे मजबूती प्रदान करने के लिए HDFC बैंक और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से MSME क्षेत्र के विकास को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा और इस साझेदारी से विकास के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के मामलों में भी क्या होगा, यह भारत की रीढ़ की हड्डी साबित होगी। ठीक है। तो किसानों के लिए क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कितने परिवहन विमानों की खरीदी को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे 56 परिवहन को सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। हाल ही में ये किसने किया है, सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 56 परिवहन विमानों की खरीदी को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। C-295 MW परिवहन विमान खरीदने के इस सौदे पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च भी किया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय सरकार ने किस क्षेत्र के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये जो लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है ये कपड़ा उद्योग से कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लिए 7.5 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित यहाँ से लोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से घरेलू विनिर्माण और निर्यात भी बढ़ेगा और यहाँ रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे जिसमें 7.5 लाख से अधिक लोग क्या होंगे, उनको यहाँ पर रोजगार मिलेगा। किससे? कपड़ा क्षेत्र से। ठीक है।
और ये किस उत्पादन के अंतर्गत आएगा? लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिज़ाइन किया गया है? तो भारत के यहाँ पे जो शहर की अगर हम बात करें तो हैदराबाद ऐसा शहर हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित BHEL ने अनुसंधान और विकास केंद्र में देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डिज़ाइन किया है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट्स यहाँ पर। ठीक है, इस मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों के ब्रिक्स की क्या की है? सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसमें अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोहिला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? तो मेक्सिको ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कोहिला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में मेक्सिको में 4 राज्यों में गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे रेप जैसे मामलों में या जहाँ माँ की जान को खतरा है वहाँ यह कानूनी है, और यहाँ पे ये जो रूल्स है ये मेक्सिको में स्ट्रिक्टली जो है लागू करवाया जाता है। ठीक है, किसमें? कोहुइला एक राज्य है मेक्सिको का, वहाँ पर ये किया गया है। तो यहाँ पे हमारे 1 लाइनर फैक्ट्स के जो भी MCQs थे वो होते हैं फिनिश। इसी तरीके से डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कीजिए, जिससे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। और जो है लेक्चर बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि आप आपका कोई काम भी यदि कर रहे हैं तो उसके साथ आप इस लेक्चर्स को प्ले करके आप जो है क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को छोटा बनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके फ्रेंड्स में, फैमिली ग्रुप्स में, और पढ़ाई करते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ साकिर पवार सा यूट्यूब चैनल पे। आप इसके अलावा यदि रिमेनिंग आपको इससे पहले का करंट अफेयर्स आप वॉच करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको 1 by 1 सीरीज़ फॉर्म में मिल जाते हैं। यदि कोई PDF आपका वहाँ पे मिस होता है